everyone. In this video, we are going to discuss about some more properties or some more results of sets. तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था दैट व्हाट वाज द सेट। तो आपको मैंने बताया था सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया था। देन आफ्टर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो उसके दो फॉर्म मैंने बता रखे थे, रोस्टर फॉर्म और टैबलर फॉर्म उसको बोलते थे, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म, ये बताया था। नल सेट या एम्प्टी सेट किसको कहते हैं वो बताया था। फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है। तो फाइनाइट नल सेट मींस नल सेट, किसी सेट को हम तब कहेंगे अगर सेट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इफ देयर इज नो एलिमेंट इन दैट सेट देन इट विल सेट टू बी नल सेट और एम्प्टी सेट। Finite set means if the cardinality of the set is finite, then it will set to be a finite set. A set will set to be infinite set if its cardinality is infinite. Okay. नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या होगा, देखिए कोई दो सेट हमारे पास ए और बी गिवन है, ए और बी, ये दोनों सेट को इक्वल तब कहेंगे जब इसके सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। ओके, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज एग्जैक्टली सेम of set A and B, then we can say that set A is equal to B. Two sets A and B, लिखती हूँ proper. Two sets A and B are said to be equal कब, if they have exactly the same elements, CTLY, okay, exactly the same elements, okay, कब कहेंगे जब दोनों के पास exactly same elements हों। एंड भाई इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, से एंड वी राइट इट एज ए इज इक्वल्स टू बी, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल्स टू 2 4 6, ठीक है। सेट बी इज इक्वल्स टू 6 2 4। चेक करते हैं इक्वल है या नहीं। 2, सेट ए का एलिमेंट 2 क्या इसमें प्रेजेंट है, यस। सेट ए का एलिमेंट 4 क्या सेट बी में प्रेजेंट है, यस। सेट ए का एलिमेंट 6 क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, हाँ। दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू बी, दोनों सेट इक्वल सेट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ अ सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स का मीनिंग क्या होता है भाई। इक्वल सेट्स हम लोगों ने देख लिया, सारे के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, तब हम लोग कहते थे कि अपना सेट इक्वल होगा। इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे, इफ द कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट इज सेम, ध्यान से सुनिएगा, इफ द कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट्स इज सेम देन दे विल सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। ओके, इफ, इसको लिख लेते हैं, इफ द कार्डिनलिटी ऑफ टू सेट्स इज सेम, cardinality means number of elements, okay, is same, then they will said to be, yeah, they are called said to be equivalent sets. equivalent sets, तब उन सेट्स को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होने चाहिए भाई, इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई सेट ए लिख रही हूं, क्या 2 4 6, सेट बी लिख रही हूं 1 2 3,
clearly number of element in set A is equals to 3 and number of element in set B is equals to 3. Okay, since number of elements in set A is same as number of elements in set B, therefore A is equivalent to B. Set A and B are equivalent sets. Therefore, sets A and B are equivalent sets. A is equivalent to B. ये है इसका सिंबल. ओके, एक नोट की बात करते हैं भाई. इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस क्या है? इक्वल सेट में सारे के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए. इक्विवेलेंट सेट में एलिमेंट्स डिफर भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें तो मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी कार्डिनलिटी से है. तो एक हमारे पास रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ. वो ये कि जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो सारे के सारे इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट आपके इक्वल सेट्स नहीं होंगे. ओके, तो क्या कहा है मैंने? ऑल द इक्वल सेट्स आर this is Q, sets are equivalent, but all the equivalent sets need not to be equal. ओके, जितने भी इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स वो सब के सब हमारे इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, लेकिन जितने भी इक्विवेलेंट सेट हैं वो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, साथ ही साथ आ जाते हैं हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में. इसमें क्या कह रहा है वो देखने वाली चीजें हैं. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इसमें से कौन से सेट हैं? जस्टिफाई योर आंसर. आपको मैंने बताया था सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है. वो वेल डिफाइंड होना चाहिए जो भी कलेक्शन है आपके पास. तो इस वजह से आपको यहाँ पे चेक करना है कौन कौन से सेट हैं और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. सेट है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है. फर्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. जे लेटर से स्टार्ट होने वाले कौन से मंथ होते हैं अपने ईयर के, वो बताइए भाई. जनवरी, जून, जुलाई, इतने ही होते हैं. तो देखिए, जनवरी, जून, जुलाई जो है, अगर मेरे लिए ये 3 है, जनवरी, जून, जुलाई, अगर एक दो और हो तो आप देख लीजिएगा, वैसे नहीं होते. ठीक है, जनवरी, जून, जुलाई अगर मेरे लिए है तो वो आपके अकॉर्डिंग भी जनवरी, जून, जुलाई ही होगा ना. अगर मैं लिख रही हूँ, सबसे पहले एक्सरसाइज डालते हैं. एक्सरसाइज 1.1, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट. ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ? जनवरी, जून, जुलाई, ये 3 हो रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग. आप में से कोई भी अगर ऐसा सेट बनाएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी तो यही सेट मिलेगा. कलेक्शन लिखोगे यही आएगा ना. तो ये वेल डिफाइंड हुआ, दैट्स व्हाई इट इज अ सेट. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. इसका नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. भाई क्या ये सेट है या नहीं? कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड है या नहीं, वहीं से बता देंगे आप. तो बी पार्ट क्या कह रहा है? देखिए, यहाँ पे मैं 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इंडिया के, मेरे अकॉर्डिंग कोई और हो सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जिसको मैं टैलेंटेड मानती हूँ वो ना हो, या आपके किसी फ्रेंड के अकॉर्डिंग जो आपका सेट है उससे डिफरेंट सेट है. तो ये भाई किसी भी कंडीशन में हमारा सेट नहीं हो सकता, क्योंकि कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड हो ही नहीं रहा है. वेल डिफाइंड होने के लिए सबको एक ही चीजें कंसीडर करनी होंगी. नेक्स्ट आ जाइए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो टीम है वो क्या सेट होगा या नहीं?
इसमें भी सेम वही बात आ रही है, आपका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है विद द सेम रीजन, ठीक है। सो इट इज नॉट अ सेट, क्योंकि कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग कोई बेस्ट 11 क्रिकेटर्स और होंगे, आपके अकॉर्डिंग कोई 11 बेस्ट बैट्समैन डिफरेंट होंगे, इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास के सारे बॉयज का कलेक्शन, येस इट विल बी अ सेट, ये आपका सेट हो गया। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, तो 100 से कम सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, ये भी सेट होगा क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेक्स्ट आ जाइए, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स written by the writer Munshi Premchand, it is also a set. The collection of all even integers का सेट भी, कलेक्शन भी आपका सेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो सारे इवन इंटीजर्स हैं वो सबके अकॉर्डिंग है, ठीक है, आपके लिए भी वही है, चेंज नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के क्वेश्चंस का कलेक्शन, क्या ये सेट होगा? डेफिनेटली सेट होगा। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, भाई मुझे किसी और एनिमल से डर लगता होगा, आपके लिए कोई और डेंजरस होगा, ठीक है, तो वो आपका सेट नहीं है, क्योंकि ये हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे। अपना सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, let A is this set, insert the appropriate symbol, this symbol is known as belongs to this or this is known as does not belong in the blank spaces, तो इस बुक में ऑलरेडी फिल्ड है। मैं आपको बताती हूँ बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है। अगर कोई एलिमेंट आपके सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो आपके सेट में बिलोंग कर रहा है, और नहीं प्रेजेंट है मीन्स यू हैव टू यूज दिस सिंबल, डज नॉट बिलोंग, ओके। तो देखिए 5 1 2 3 4 5 6 आपका सेट ए गिवन है, क्या 5 इस सेट में प्रेजेंट है? देखिए यहाँ पे ये 5 प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 5 बिलोंग्स टू ए। 8 प्रेजेंट है? नहीं भाई, 8 कहाँ दिख रहा है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 प्रेजेंट है? नहीं, तो यहाँ पे सिंबल आएगा डज नॉट बिलोंग का। 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको बताया ही था, टेबलर फॉर्म को कहते हैं। टेबलर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को आपको लिखना है जो कॉमा से सेपरेटेड हो और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज्ड हो, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट पार्ट, सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। तो x किस तरह से, एक तो इंटीजर है, -3 से बड़ा और 7 से छोटे इंटीजर्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सेट a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। इक्वालिटी नहीं कहा है तो हम -3 और 7 को टच नहीं करेंगे, इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो लिखने हैं। नेक्स्ट सेट बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, कैसे नेचुरल नंबर है इस सेट में जो कि 6 से लेस हो, कैसे एलिमेंट्स आएंगे देख लीजिए। सेकेंड पार्ट, सेट बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 6 से छोटा है, 2 3 4 एंड 5 लेस देन 6 कहा है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 6 कहता तो 6 भी कंटेंड होता है इसमें। सी क्या है देखिए, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर्स हमको लेने हैं जिनका सम कितना आ जाए, 8 आ जाए। थर्ड पार्ट भी देख लीजिए क्या कह रहा है, सेट c इज इक्वल्स टू नंबर्स बताइए, 17 71, ठीक है, 26 62, फिर 53 35 44, अब आपके पास आएगा 80। 08 नहीं लिख सकते, वो 1 डिजिट का नंबर है, 08 यहाँ पे इसको रोटेट किया तो, ठीक है। 2 डिजिट का चाहिए, 2 डिजिट का लिखने के लिए 80 होगा, 08 वो 1 डिजिट वाला होगा।
अब देखिए 3 पार्ट मैंने बता दिए, बाकी के 3 पार्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा एक मैं बता देती हूँ, एफ देख लीजिए। एफ इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब ये कैसे लिखते हैं, सेट की एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी है, उसमें क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट आपका रिपीटेड नहीं होता है, कभी भी कोई भी एलिमेंट आपका रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो सिक्स्थ पार्ट देख लीजिए, सॉरी सिक्स्थ पार्ट इज क्या कह रहे हैं, एफ इज इक्वल्स टू बेटर वर्ड्स के जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट बनाना है। पहले बेटर लिख लीजिए कहीं पे साइड में, BETTER होता है ना, E 2 बार आ गया, T 2 बार आ गया, सेट लिखिए B, E, T। देखिए वापस T नहीं लिखेंगे, इस T को वापस नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया तो एलिमेंट प्रेजेंट है। फिर E भी दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया मीन्स प्रेजेंट है सेट में, R, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इन सेट्स को लिखना है। सबसे पहला क्या है, 3, 6, 9, 12। सेट क्या लिखा हुआ है आपके पास, 3, 6, 9, 12। प्रॉपर्टी लिखनी है ना इसमें हमें। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, सारे इसमें 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो मैं लिख सकती हूँ ना फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। और भाई मल्टीपल कहाँ के हैं ये, फर्स्ट 4 मल्टीपल नेचुरल नंबर के। कैसे लिखूंगी, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, इज नेचुरल नंबर एंड फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। तो कैसे एलिमेंट है, पहला तो नेचुरल नंबर है और वो सारे के सारे फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 है। बल्कि एक चीज करिएगा, इसको पहले लिख लीजिए, x सच दैट x इज फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर, सॉरी फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 की प्रॉपर्टी देख लीजिए, 2, 4, 8, 16, 2 to the power 32। ये क्या लिखा है, 2 to the power 1, सॉरी इट इज 32 नॉट 2 to the power 32, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 raised to the power 3, power 4, power 5। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, सेकेंड पार्ट देख लीजिए, b is equals to x such that x is equals to 2 to the power n where n is a natural number less than 6। n आपका नेचुरल नंबर है विच इज लेस देन 6। x इसी तरह से तो रिप्रेजेंट किया गया, 2 to the power n, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 एंड 4 5, यही सब आएंगे। यहाँ पे देखिए ये 5 की पावर में लिखा हुआ है, इसको खुद लिखिएगा। What is this? This is the even natural number, set of even natural numbers। तो इसको कैसे लिखेंगे, आइए इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, फिर से देखिए 2, 4, 6 एंड सो ऑन। फोर्थ पार्ट इज सेट ABCD कह देते हैं इसको, x such that x is an even नेचुरल नंबर। प्रॉपर्टीज की एकदम आपको साफ साफ पता ही चल रही है। नेक्स्ट आ जाइए भाई, देखिए ये पार्ट आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। देखिए ये इस बार आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज a is equals to x such that x is an odd natural number। तो ऑड नेचुरल नंबर कह दिया है ना, तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा भाई अपना, सेट a is equals to 1 2 3 सॉरी 1 3 5, ऑड कह रहा हूं और मैं सारे नेचुरल नंबर्स लिखी जा रही हूँ एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए भाई बी पार्ट पे, क्या कह रहे हैं, x such that x is an integer
-1/2 is less than x is less than 9/2. -1/2 means -0.5. 9/2 means 4.5. तो इन दोनों के बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं वो लिखने होंगे हमें. सेट b इज इक्वल्स टू, इंटीजर बोला है ना, सेट b इज इक्वल्स टू 0, फिर क्या आ जाएगा 1 2 3 एंड 4. इतने ही एलिमेंट्स आएंगे कि और भी कोई आएगा? नहीं, इतने ही एलिमेंट्स आएंगे. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे. देखिए ये आप सॉल्व कर लीजिएगा. ये यहाँ पे आते हैं. देखिए सी में करना क्या मैं बता देती हूँ. एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4. ऐसे इंटीजर्स लेने लेस देन और इक्वल्स टू 4. तो जिनका स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4 हो, इंटीजर का है, तो देखिए +-1 हो जाएगा, +-2 हो जाएगा. ठीक है, दोनों का ही जो आप स्क्वायर करेंगे वो लेस देन 4 आएगा या नहीं? लेस देन 4 आएगा. और जीरो भी, जीरो का स्क्वायर कितना होता है? 0 आएगा. तो 0 +-1 +-2, सिर्फ इतने एलिमेंट्स आएंगे. 5 एलिमेंट्स हुए. नेक्स्ट डी, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल. चलिए ये क्या हो जाएगा? सेट बनाइए L, O, Y, A. L रिपीट नहीं लिखना है, ठीक है. ई पार्ट में क्या करना है हम लोगों को? एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज. तो ऐसे मंथ का कलेक्शन करना है जिसमें 31 डेज नहीं होंगे. ये कर लीजिएगा, ये भी सॉल्व कर लीजिएगा. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग. 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in the set builder form. इधर आपका set builder form given है और इधर roster form. ये roster form, ये set builder form. 1 2 3 6, ये है 2 3. ये मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स इससे जाएगा. x such that x is a letter of the word mathematics, तो इसको इससे मैच करा दीजिए. फिर इधर क्या कह रहा है? x such that x is a prime number and a divisor of 6. प्राइम नंबर और 6 का डिवाइजर 2 3, ये है ना प्राइम नंबर और 6 का डिवाइजर. नेक्स्ट आइए, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10. ये आ गया 1 3 5 7 9. और जो लास्ट वाला होगा वो इससे मैच करेगा. इससे क्या कह रहा है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. तो देखिए ये सारे नेचुरल नंबर और 6 के डिवाइजर है. प्राइम नहीं है 6, देखिए आपका प्राइम नहीं है, ठीक है. तो ये इसलिए प्राइम में ये वाला जाएगा और ये थर्ड पे जाएगा. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा. थैंक यू.